नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के क्या डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं, क्या क्या मेजर ट्रेंड्स रहे स्टेट्स में एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एंड उन स्टेट्स में पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये इंडेक्स क्या है। तो बेसिकली ये नीति आयोग और आईएफसी के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और वो कितने तैयार है अपने गुड्स को एफिशिएंटली एक्सपोर्ट करने में, ये सभी चीजें इस रिपोर्ट में इस इंडेक्स के थ्रू कैप्चर होती है। नाउ आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस टू गो टू नीति आयोग्स वेबसाइट and download the report for your reference. It would really help you a lot in deciphering the latest updates and developments in Indian states, including all the 8 union territories. तो जल्दी से जाओ नीति आयोग की वेबसाइट पे और इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लो। अब इस रिपोर्ट ने इस इंडेक्स को 4 मेजर कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है। पहला है पॉलिसी, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड चौथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अब इनके भी सब पिलर्स या सब कैटेगरीज बनाए गए हैं। ये सारे 11 सब कैटेगरीज, जैसे कि आप इस इंफोग्राफिक में देख सकते हो, ये इस इंडेक्स का पार्ट है एंड हर एक को अलग अलग वेटेज दिया है, देख रहे हो। तो मोटा मोटा बिजनेस इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा वेटेज दिया है, करीब 40% का, एंड बाकी कैटेगरीज को 20-20-20% दिया है। अब हम एक एक करके इन सब कैटेगरीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बट उससे पहले आप ये कंट्री वाइज बाइफर्केशन समझ लो। कोस्टल में 8 राज्य आते हैं। कोस्टल मतलब सी के पास, कोस्ट के पास। फिर हिमालयन स्टेट्स, जिसमें नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कवर किए जा रहे हैं। एंड लैंडलॉक्ड में ये 11 स्टेट्स आते हैं। लैंडलॉक्ड मतलब चारों तरफ से बॉर्डर है, चारों तरफ से जमीन है, कोस्ट नहीं है, इसीलिए लैंडलॉक्ड। इट्स लॉक्ड बाय द लैंड फ्रॉम ऑल द साइड्स। एंड आखिरी कैटेगरी में इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज आती है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गुजरात का रहा है एंड सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जम्मू एंड कश्मीर का रहा है। ये कैसे हुआ, हम एक एक करके इस इंडेक्स के सब कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन की कैटेगरी पे आते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन में आंध्र प्रदेश ने काफी पुअर परफॉर्मेंस दिया है। इफ यू ट्राई टू कीप आंध्रा इन पर्सपेक्टिव वेयर इट इज कैटेगराइज्ड एज कोस्टल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जिस पे फोकस किया जा रहा है, बट कोई प्रॉपर एक्सपोर्ट पॉलिसी यहाँ पे है नहीं आंध्रा में। इवन हिमालयन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की कहानी भी कुछ इसी तरह है। देयर इज नो प्रॉपर एक्सपोर्ट पॉलिसी इन प्लेस एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस का भी सपोर्ट बहुत कम है। अगर हम राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिला दें तो टोटल 36 आते हैं, उसमें से 14 के पास प्रॉपर एक्सपोर्ट पॉलिसी ही नहीं है। समझे? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी 36 टोटल, उसमें से 14 के पास एक्सपोर्ट पॉलिसी है ही नहीं। तमिलनाडु की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज बहुत अच्छी है, वेल डिजाइंड है, वेल रेगुलेटेड है। वहां पे कंपनीज को लैंड अलॉटमेंट सही से दिया जाता है। सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स, आईटी एंड मरीन प्रोडक्ट्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्लान्स स्टेट के द्वारा पाए गए। स्टेट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है अगर कुछ लीगल कॉस्ट कंपनी को इनकर करना पड़ जाए, जस्ट इन केस इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनीज। झारखंड हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, in fact at par with states like गुजरात एंड तमिलनाडु। वहां पे प्रॉपर मैकेनिज्म्स सेट किए गए, अवार्ड सिस्टम्स है, इजी अलॉटमेंट ऑफ लैंड है। ये सभी चीजें बहुत कॉम्पिटिटिव बनाती है अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें तो। बिहार का ऐसा सीन नहीं है, वहां पे पॉलिसीज ठीक तरीके से डिफाइन नहीं की गई अब तक। तो इस रिपोर्ट के अनुसार एक की लर्निंग निकल के आती है कि स्टेट्स बस अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में लगी है, वो काफी नहीं है। इसके अलावा उन्हें दूसरे इंसेंटिव्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ेगा, स्पेशली एमएसएमईज को, which could be in the form of subsidies or it could be cheap and flexible credit, and product या process standards पे भी फोकस करे, ताकि एक कॉन्फिडेंस आए इंपोर्टर को कि एक प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडिया की तरफ मेंटेन किया जा रहा है। समझे? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन निकल के आया है। तमिलनाडु का प्रदर्शन रिलेटिवली वीक रहा है क्योंकि वहां पे प्रॉपर एक्सपोर्ट कमेटी नहीं है। अब महाराष्ट्र में टोटल 18 सेक्टोरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है,
जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे एक्सपोर्ट के लिए फोकस करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स वगैरह। ये सब पे स्टेट गवर्नमेंट की नीतियां काफी अच्छी है। महाराष्ट्र में ग्रीवियंसेस रेड्रेसल ऑफिस बहुत है। मतलब अगर कंज्यूमर को कंप्लेन करनी होगी तो उसका प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क महाराष्ट्र में मिलेगा। और महाराष्ट्र इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स टू हैव एन एक्सपोर्ट न्यूज़लेटर, यानी इसमें वो एक्सपोर्टर्स को लेटेस्ट पॉलिसी चेंजेस के बारे में अपडेट करते हैं। इमेजिन कितना कन्वीनियंट होता है एक्सपोर्टर्स के लिए। एक्सपोर्टर को इजीली हेल्प हो जाती है ये समझने में कि करंट एक्सपोर्ट सिनारियो क्या चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ग्रीवियंस रेड्रेसल सेल्स की बहुत जरूरत है सारे स्टेट्स में। यानी कंज्यूमर्स से अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसे सही तरीके से इफेक्टिवली सर्विस करना, उसे सर्विस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सेंटर एंड स्टेट की कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सेंटर एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन सेल्स की बहुत आवश्यकता है, ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना पड़े एंड दोनों का फोकस एंड कंसंट्रेशन एक ही चीज पे पड़े, जो कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एक्सपोर्ट्स। इनफैक्ट हर एक स्टेट में आउटरीच फोरम की सुविधा होनी चाहिए। मतलब सभी एक्सपोर्टर्स जिनका पर्पस ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सपोर्ट करने का, वो यहाँ आके इकट्ठे हो एंड आइडिया शेयर करे। इनफैक्ट किसी भी एक्सपोर्टर को अगर कोई भी दिक्कत आए या उससे किसी भी चीज को लेकर डाउट हो, देन ऑफ कोर्स यू हैव दीज फोरम्स टू हेल्प यू। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरी में बेसिकली 5 चीजें कैप्चर होती है। पहला है लेबर रिफॉर्म्स विच इज बीइंग इनिशिएटेड बाय स्टेट्स। फिर है उनकी इनोवेटिव कैपेसिटीज। फिर आता है वो लोग कितने सफल रहे बाहर के इन्वेस्टमेंट्स को अपने स्टेट में अट्रैक्ट करने में। देन सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ्स। तो ये सारे पैरामीटर्स पे ये बिजनेस एनवायरनमेंट की कैटेगरी का रैंकिंग हर स्टेट को दिया जाता है। राजस्थान बीइंग अ लैंडलॉक्ड स्टेट, उसका इस कैटेगरी में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज राजस्थान वाज सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन 2016 एंड 2019। अब ये इसीलिए हो पाया क्योंकि राजस्थान ने ई फाइलिंग का सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिया था। उसमें आसानी से ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग वगैरह ये सब बहुत अच्छे से हो जाती है। इवन स्पेशलाइज्ड कमर्शियल कोड्स भी एस्टैब्लिश किए गए राजस्थान की सरकार के द्वारा, ताकि टाइम टू टाइम कमर्शियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सके। कंपनीज के लिए स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हो, इसके चलते स्टेट ने सभी इंडस्ट्रियल एरियाज में ऑटोमेटेड टूल्स कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। हिमालयन स्टेट्स में स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनके तरफ से बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा है। इन्हें बहुत कॉन्क्रीट मेजर्स अपने स्टेट के लिए लेने पड़ेंगे, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस, जहां पे ये स्टेट्स बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाने में सफलता हासिल कर पाए। बट अगर ऑन द होल इस कैटेगरी के बारे में बात करें तो सभी स्टेट्स को ऑनलाइन ई फाइलिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे ऑनलाइन सबमिशन हो गया या ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रैकिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग। ये सब चीजें एक्सपोर्टर्स को बहुत मदद करेगी एंड इनफैक्ट करती आ रही है। अगर हम लीगल टर्म्स की बात करें तो मेजर सिटीज में कमर्शियल कोर्ट्स का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुई किसी भी चीज पे या किसी भी चीज को लेके, तो उसका जल्दी से रेजोल्यूशन आ जाए, यही कोई भी बिजनेसमैन या एक्सपोर्टर चाहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हिमाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज वो एक पावर सरप्लस स्टेट है। उस स्टेट में सबसे ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस है एज कंपेयर टू अदर हिमालयन स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश की सब्सक्राइबर पर लाख पॉपुलेशन इज 69,488 है, जो कि बहुत ज्यादा है अगर हम कंट्री के एवरेज की बात करें तो। कंट्री का एवरेज करंटली 50,960 है। अब सब्सक्राइबर पर लाख पॉपुलेशन मतलब 1 लाख की जनसंख्या में कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, समझे? तो उत्तराखंड में सिर्फ 20,960 सब्सक्राइबर पर लाख पॉपुलेशन है। बट अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में है। दिल्ली का सब्सक्राइबर पर लाख पॉपुलेशन करीब 1,46,430 है। तो आप समझे कि कितना ज्यादा है दिल्ली में। इसीलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है। अब सारे स्टेट्स में जितने भी फर्म्स है उनका कोलैबोरेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोलोकेटिंग एग्लोमरेशंस हो गए तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन कंपनीज की बाहर निकल के आएगी। कोलोकेटिंग मतलब कंपनीज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर अ लोकेशन और फैसिलिटी, यानी आजू बाजू। एंड एग्लोमरेशन का मतलब है कि एक ही जगह पे कंपनीज को असेंबल करना, ताकि एक ज्योग्राफिक कनेक्टिविटी बनी रहे, समझे? ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये 3 टॉप परफॉर्मर रहे।
इन तीनों स्टेट्स में तीन कॉमन चीजें हैं: वेल एस्टैब्लिश्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स, एज वेल एज इनलैंड कंटेनर्स डिपोज। तो ये तीन चीजें इन तीनों स्टेट्स को एक स्मूथ कनेक्टिविटी दे देती है। तेलंगाना का परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है, इनफैक्ट पहले से इंप्रूव हुआ है अगर हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो। लीड्स इंडेक्स जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर की परफॉर्मेंस मेजर करता है, उसमें तेलंगाना का फिगर अच्छा निकल के आया है, प्राइमरीली ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, जो कि इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए उनका क्लियरेंस प्रोसेस करवाने में बहुत मदद किया है। अब सभी स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के कैटेगरी में बेशक कंजेशंस एंड डिलेस कम हुए हैं विद द यूज ऑफ नंबर ऑफ मोड्स, बट कैपेसिटी इंक्रीज करने से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन की डाइवर्सिफिकेशन करे तो और एफिशिएंटली ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी काम करेगी हर एक स्टेट के लिए। ठीक है। एक्सेस टू फाइनेंस की कैटेगरी में तमिलनाडु, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स निकल के आए। इवन फॉर दैट मैटर यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली एंड चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट इट्स एट पार विद अदर स्टेट्स। इसका मेजर रीजन निकल के आता है कि ये यूनियन टेरिटरीज में एक्सपोर्ट क्रेडिट बहुत अच्छी मिलती है। दिल्ली में ऑलमोस्ट 5.31% की एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट मिलती है एंड चंडीगढ़ में 3.36% की। अब कंट्री का एवरेज इस केस में 0.6% ही है, तो आप समझ रहे हो कि दिल्ली एंड चंडीगढ़ कितना आगे है इस चीज में व्हेन इट कम्स टू द कैटेगरी ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस। महाराष्ट्र और गुजरात इस कैटेगरी में पीछे रह गए अगर हम तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से कंपेयर करें तो। एक्सेस टू फाइनेंस में क्रेडिट ग्रोथ की बहुत जरूरत है, यानी आज के तारीख में कोविड के पेंडेमिक के चलते माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज को क्रेडिट की बहुत जरूरत है, उनके बिजनेस पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए स्टेट बैक क्रेडिट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आज के टाइम पे, महामारी के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है, प्राइमरली ऑफ द फैक्ट दैट इस स्टेट में स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स है। महाराष्ट्र में स्पेसिफिक सेक्टर्स पे बहुत डेवलपमेंट्स की है एक्सपोर्ट प्रमोशंस को लेके, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग। तो ये सब पे महाराष्ट्र ने बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लाई है। अब महाराष्ट्र बाकी राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडस्ट्रियल पार्क्स एज वेल एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑपरेशनल हब्स। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है, मतलब ऑनलाइन पोर्टल की एफिशिएंसी वो कितना स्मूथ है, बिकॉज पूरे 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में एक्सपोर्टर्स के लिए सिर्फ 15 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ऑनलाइन पोर्टल है। इमेजिन, तो ये इंप्रूव होने की बहुत जरूरत है। ट्रेड सपोर्ट में यूनियन टेरिटरीज ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है एक्सेप्ट दिल्ली, क्योंकि इन यूनियन टेरिटरीज का एक भी प्रोजेक्ट टाइज के अंडर अप्रूव नहीं है। टाइज मतलब ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। अब किन किन को पता है कि टाइज कब लॉन्च किया गया था और किसने लॉन्च किया था, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इफ यू ट्राई टू फोकस ऑन दिस रीजन। उत्तराखंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल के आता है, जिसमें 2017 और 2019 के बीच में टोटल 21 ट्रेड फेयर्स और 10 वर्कशॉप्स कंडक्ट करे गए थे। इनफैक्ट उत्तराखंड के 11 प्रोजेक्ट्स टाइस के अंडर अप्रूव्ड है। अब एक्सपोर्टर्स के लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक्सपोर्टर्स एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर कर पाए, एंड जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आइडिया शेयर होती है तो ऑफ कोर्स एक तरीके से इन एक्सपोर्टर्स का, इन मैन्युफैक्चरर्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो इसके चलते इंटरनेशनल ट्रेड कैसे बढ़े आगे, ये चीज एक्सपोर्टर्स को समझ जाती है जब ये वर्कशॉप्स एंड सेशंस उनके लिए कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये चीज में बहुत सारे स्टेट्स कम पड़ रहे हैं। अब अगर हम R&D की बात करें तो सभी यूनियन टेरिटरीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट पुडुचेरी ने परफेक्ट 100 स्कोर लाया है, बट ये इंडिकेटर मेजरली पॉपुलेशन को कंसिडर करता है, तो हाई पॉपुलेशन स्टेट्स का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है इस कैटेगरी के अंदर। तमिलनाडु और गुजरात का इसी वजह से बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। गुजरात ने इसी कैटेगरी में सबसे बेकार परफॉर्मेंस दिया है। द स्टेट्स रेशियो ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज इज जस्ट 0.7%, जो कि सबसे खराब है अगर हम महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका के साथ कंपेयर करें तो। महाराष्ट्र का रेशियो 2% है। अब द रेशियो ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन गुजरात इज वेरी लो, क्लोज टू 0.04%। राजस्थान का इसमें 1.49% है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में NABL लैब्स का रहना बहुत ज़रूरी है। NABL मतलब नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो ये एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करता है बेसिकली, ताकि एक प्रॉपर मार्केट में कॉम्पिटेंसी बनी रहे। अब महाराष्ट्र में ये 895 लैब्स है एंड यूपी में सिर्फ 83 है, तो इसका होना बहुत जरूरी है अगर इन राज्यों को आगे बढ़ना है तो। ग्रोथ एंड इनोवेशन की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, ये सब स्टेट्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि यहाँ पे इनहेरेंट इनेट क्लाइमेट कंडीशंस बहुत अच्छे हैं और इनका स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में है, स्पेसिफिकली बैम्बू एंड स्पाइसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, these states are home to medicinal plants, इसीलिए 17% of the total exports of Manipur are medicines. ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स यानी होम ग्रोन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया है। अब नॉर्थ ईस्ट का नेटिव होम ग्रोन प्रोडक्ट कौन सा है? स्पाइसेस है ना? तो इसके चलते यहाँ के एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं एंड फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी है। यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गोवा, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अंडमान स्पेशलाइजेस इन टेक्सटाइल्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टुगेदर contributed over 280% of export growth over the last 3 years. 280% का ग्रोथ बहुत बड़ा होता है। गोवा के केस में उसका एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो बड़ा है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बहुत बेकार परफॉर्मेंस ग्रोथ एंड इनोवेशन की कैटेगरी को लेके पाया गया है। पिछले 3 सालों में राजस्थान का एक्सपोर्ट ग्रोथ सिर्फ 5% से हुआ है एंड महाराष्ट्र का तो और भी कम, सिर्फ 0.12%। इन बड़े राज्यों के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है। आखिरी अगर हम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कैटेगरी की बात करें तो इसमें केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस कैटेगरी में एक्सपोर्ट वैल्यू कंसंट्रेशन एंड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी स्टेट एक ही प्रोडक्ट पे अपना फोकस ना दे। स्टेट के जितने प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाइड होंगे उतना ही रिस्क कम होगा, क्योंकि अगर एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करेगा और मानो कल को उसकी डिमांड कम हो गई तो वो स्टेट तो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाएगा। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क होता है। महाराष्ट्र का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इनफैक्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, इन स्टेट्स का भी परफॉर्मेंस इस कैटेगरी में बहुत अच्छा रहा है। मैंने इन कैटेगरीज की समरी पॉइंटर्स लगा दिए है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। द रिपोर्ट इज मोर देन 150 पेजेस। बहुत अच्छे इंसाइट्स है। अगर आप उस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ोगे तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डाउनलोड द रिपोर्ट एंड रीड इट वंस ऑन योर ओन। Anyways, this was all about the recent update on the Export Preparedness Index released by Niti Aayog. Hope आपको ये session useful रहा होगा. If you liked this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते, जय हिंद.